सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था। उसने सोचा कि धंधा करूं, चाकी राण लग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के दो एक हथौड़े खरीद लिए, और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर उनमें खड़े ही खत्म हो जाते थे, गट ऐसे पीसने से वो प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें चंडे से मार दिया करते, टांकी सी मार के उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली भाई आजा हमारी चाकी रा दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तो जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में, तो काफी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, जल्दी। उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना, वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का, जो चक्कर था पत्थर का, टूट गया। अब उसने सोची भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहाँ, तेरा बक्कल उड़ता रहेगी, तेरे हथियार दरवाओगी अड़े, और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में, गड्ढे में, और 2 दड़ी पक्का यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े का टांग दिया करते, छिक्का बोला करते उसने, बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका सर लग गया, उसमें सर लगते वो मटका नीचे गिर गया, वो सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उधर सोची तू करड़ा पिटेगा, भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची, बुढ़िया पानी लेकर आ गया, एट कति सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया। बुढ़िया का गड्ढा पानी ले रही थी, और उसका नाम था रमलू। वो बोली, माई ने पूछा था रे तेरा की नाम? बोला ताई रमलू का याद रहे। वह बुढ़िया बोली रे रमलू तो न रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला ताई भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, अंदर जा देखे जाइए, देखती रहना, रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है, ये सारे रोन के हैं। इन कुण से रो, आनंद देख लिया, वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। अरे ये सारवचन, आहा सारवचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला के मुखिया के। अब यो दास भाई न्यो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी, और संत सच्ची नहीं बताओगा तो आज तक पहले कोई ना बोला। इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता, और आप जी को जगा रहा है। और प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दूं, जो जाग गया इस मार्ग पर लग गया, उनका धन बच जाएगा। ना तो ये चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संखों बार कर ली, वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोर, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दो जक बेस्त सभी ते देखे,
राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो, इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्त्या ने। इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला ना निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा कीन्या, ओए होए, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं। और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। पुण्यात्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्वान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सतीथि है, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव
यानी जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया, 5वां, कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम भक्ति पर लगे हैं, भक्ति पर लगने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, कोई आपत्ति ना आवे, हमारे ऊपर भी कोई ऐसा संकट नहीं आ जा, इससे हमें भगवान बचावे। इसलिए हम परमात्मा की कोई ना कोई साधना अवश्य करते हैं, और फिर कुछ एक मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करते हैं। अब क्या है, जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, साधना कर रहे हैं, और कोई ऐसी घटना घट जाती है, भूल जाता भक्ति को, याद भी ना आती, और दिल टूट जाता प्राणी का। तो पुण्यात्मा, भक्ति भी तभी बनती है जब कोई संकट आवे। आ तो सकता है हमारे दुष्कर्मों का, लेकिन 1 सेकंड में हल्का करके हटा दे भगवान, तो दूनी दृढ़ता आती है, पूरा विश्वास बनता है कि सचमुच हे भगवान, आज आपकी शरण में ना होते थे बिजली गिरनी थी, ऐसा विनाश हो जाना था। फिर ज्यादा भक्ति को दिल करता है, दूनी दृढ़ता आती है, पल भी भूल नहीं पड़ती है।